गुलाम नबी आजाद कभी कांग्रेस आलाकमान यानी गांधी परिवार के बेहद करीबी नेता रहे हैं। हाल ही में कांग्रेस आलाकमान ने उन्हें जम्मू कश्मीर कांग्रेस के चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष भी बनाया था, लेकिन आलाकमान के इस ऐलान के चंद घंटे बाद ही गुलाम नबी आजाद ने इस्तीफा दे दिया था। तब से ही गुलाम नबी आजाद की नाराजगी को लेकर सवाल उठने लगे थे। यहां हम आपको बताना चाहेंगे कि गुलाम नबी आजाद पहली बार 1980 में महाराष्ट्र के वाशिम से लोकसभा चुनाव जीते थे। 1982 में वो पहली बार केंद्र सरकार में मंत्री बने। 1984 में भी गुलाम नबी आजाद वाशिम सीट से ही दूसरी बार चुनाव जीते। आजाद 1990 से 1996 तक महाराष्ट्र से राज्यसभा सांसद रहे। ये नरसिम्हा राव की सरकार थी उस वक्त और उसमें वो मंत्री थे। गुलाम नबी आजाद 1996 में जम्मू कश्मीर से राज्यसभा पहुंचे और 2005 में जम्मू कश्मीर के उस वक्त सीएम बने। गुलाम नबी आजाद मनमोहन सरकार में स्वास्थ्य मंत्री भी रहे। इनके छोटे बच्चे रहते हुए भी ये हर महीने 50,000 कमाती हैं। घर से ही कैंडल मेकिंग बिजनेस करती हैं। आपको भी सीखना है और करना है, फिर क्यों देरी? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। 2015 में आजाद को जम्मू कश्मीर से राज्यसभा पहुंचने का मौका मिला। गुलाम नबी आजाद 4 दशक तक कांग्रेस में फैसला लेने वाले सबसे मजबूत बॉडी कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य रहे। अपने इस्तीफे में गुलाम नबी आजाद ने जिक्र किया और इस बात को भी जिक्र किया कि जिन राज्यों में उन्हें चुनाव प्रभारी बनाया गया उनसे 90% राज्यों में कांग्रेस की जीत हुई। हालांकि अब सवाल उठाने वाले अपने इस दिग्गज नेता पर कांग्रेस खुद सवाल उठा रही है। अब निर्णय लेने की पोजीशन पे आप बैठे हो तो आप तो कोर ग्रुप हैं, कोई और लेता हो तो वो चाटुकार है, वो पीए है, वो अनुभवहीन है। ये आज़ाद साहब को समझना चाहिए कि पार्टी की स्थिति जो आज है इन जैसे नेताओं की वजह से है। जहां आपने क्लोज डोर फैसले लेने की आदत बना दी हो, जहां आप लगातार सीडब्ल्यूसी में रहते हो, लगातार राज्यसभा आपको मिलती रहे, लगातार कोई ना कोई पद मिलता रहेगा आपको, ज़रा आपको राज्यसभा नहीं मिली कि आप छटपटाने लगे। आपका अपना रिमोट कंट्रोल आपने नरेंद्र मोदी जी के हाथ में दे दिया। तो गुलाम नबी आजाद बेशक कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे हैं, लेकिन राजनीति में उनका कद पार्टी की हदबंदी से ऊपर रहा है। यहां हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि फरवरी 2021 को राज्यसभा में गुलाम नबी आजाद का कार्यकाल पूरा हुआ था। तब सदन से उन्हें विदाई देते हुए प्रधानमंत्री मोदी भावुक हो गए थे। एयरपोर्ट से उन्होंने मुझे फोन किया और जैसे अपने परिवार के सदस्य की चिंता करें, वैसी चिंता यहां हम आपको यह भी बताना चाहेंगे कि मोदी सरकार ने गुलाम नबी आजाद को पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया था। यह देश के प्रति उनकी सेवाओं का सम्मान था। हालांकि तब भी कांग्रेस के कई नेताओं को यह बात पसंद नहीं आई थी। तब कांग्रेस के कई नेताओं ने सुझाव दिया था कि आजाद को यह सम्मान नहीं लेना चाहिए। सोचिए, ये वो कांग्रेस है जिसके नेता राहुल गांधी विरोधियों का दिल प्रेम से जीतने की बात करते हैं। राहुल गांधी अपने राजनीतिक विरोधी पीएम मोदी को दिल जीतने के लिए संसद में उन्हें गले लगाते हैं, लेकिन क्या वजह है कि वही राहुल गांधी अपनी पार्टी के नाराज नेताओं को गले नहीं लगा पा रहे? G23 में शामिल नेता कई बार कांग्रेस आलाकमान से कह चुके हैं कि वो पार्टी आलाकमान से बैठकर बात करना चाहते हैं, लेकिन प्रेम से दिल जीतने की बात करने वाले राहुल गांधी अपनी पार्टी के नेताओं से पता नहीं क्यों बात भी नहीं कर पा रहे। तो कांग्रेस नेतृत्व का ढुलमुल रवैया, कांग्रेस में राहुल गांधी के करीबियों की मनमानी, पुराने नेताओं की अनदेखी, युवा नेताओं की जगह चाटुकारों को तवज्जो देना, ये आरोप कांग्रेस में पहली बार नहीं लगाए। पिछले कुछ सालों में पार्टी छोड़ने वाले ज्यादातर नेताओं ने ऐसे आरोप लगाकर ही कांग्रेस को छोड़ा है। हम यहां आपको कुछ ऐसे नेताओं के बारे में बताना चाहते हैं जिन्होंने तमाम शिकायतों के साथ कांग्रेस से रिश्ता तोड़ लिया। 24 अगस्त 2022 को कांग्रेस के युवा प्रवक्ता जयवीर शेरगिल ने पार्टी छोड़ दी। जयवीर शेरगिल ने ठीक वही आरोप लगाए जो आज गुलाम नबी आजाद ने लगाए। 16 मई 2022 को कांग्रेस के दिग्गज कपिल सिब्बल ने पार्टी छोड़ दी।
कपिल सिब्बल पार्टी में संगठन चुनाव कराने की मांग करने वाले प्रमुख नेताओं में शामिल थे। 14 मई 2022 को पंजाब में कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे सुनील जाखड़ ने पार्टी छोड़ दी। सुनील जाखड़ पार्टी में अनदेखी से नाराज थे। 18 मई 2022 को गुजरात में कांग्रेस का भविष्य कहे जाने वाले हार्दिक पटेल ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। हार्दिक पटेल ने भी राहुल गांधी पर अपनी बात नहीं सुनने का आरोप लगाया था। 25 जनवरी 2022 को यूपी में कांग्रेस के बड़े चेहरे आरपीएन सिंह ने पार्टी छोड़ दी। आरपीएन सिंह ने भी पार्टी नेतृत्व पर सवाल उठाए थे। पंजाब में कांग्रेस को मजबूत करने वाले कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 2 नवंबर 2021 को पार्टी छोड़ दी थी। अमरिंदर सिंह को बेहद अपमानजनक तरीके से पंजाब के सीएम पद से हटाया गया। जितिन प्रसाद, अभिजीत मुखर्जी, सुष्मिता देव, ज्योतिरादित्य सिंधिया, हेमंत बिस्वा शर्मा जैसे कई और नेता हैं जिन्होंने कांग्रेस नेतृत्व या यूं कहें कि राहुल गांधी पर सवाल उठाते हुए पार्टी छोड़ दी। सवाल ये कि आखिर बार बार 1000 बार उठते इन सवालों का जवाब कांग्रेस क्यों नहीं तलाशती। सवाल ये कि क्या कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी और उनके चंद करीबी नेताओं की पार्टी है या कांग्रेस गुलाम नबी आजाद जैसे उन लाखों कार्यकर्ताओं की पार्टी है जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी को इस पार्टी को मजबूत करने में लगाया। यहां हम आपको बताना चाहेंगे कि जब भी कोई नेता पार्टी छोड़ता है तो कांग्रेस आलाकमान के नजदीकी नेता आत्ममंथन करने के बजाय पार्टी छोड़ने वाले नेताओं पर आरोप लगाना शुरू कर देते हैं। पार्टी छोड़ने वाले नेताओं को कायर, पदलोलुप, सत्ता के लिए पार्टी छोड़ने वाला करार दिया जाता है, लेकिन कभी भी देखने में यह नहीं आया कि कांग्रेस आलाकमान में नजदीकी नेता आत्ममंथन, आत्मचिंतन की बात करते दिखाई दें। यहां हम आपको एक जानकारी भी देना चाहेंगे। आंध्र प्रदेश के मौजूदा सीएम जगनमोहन रेड्डी ने साल 2010 में कांग्रेस से इस्तीफा दिया था। तब विधायकों के समर्थन के बाद भी कांग्रेस आलाकमान ने जगन को सीएम नहीं बनाया था। आज जगन भारी बहुमत के साथ आंध्र प्रदेश के सीएम है और आंध्र प्रदेश में कांग्रेस के पास गिने चुने नेता ही बचे हैं। असम के मौजूदा सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने 2015 में कांग्रेस से इस्तीफा दिया था। तब तरुण गोगोई से विवाद के कारण हेमंत नाराज थे और कांग्रेस आलाकमान तरुण गोगोई से नाराज था। आज असम में लगातार दूसरी बार बीजेपी की सरकार है। हेमंता सीएम है और कांग्रेस अपना अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रही है। ताजा उदाहरण पंजाब का है। पंजाब में राहुल गांधी ने अपनी पसंद के नवजोत सिंह सिद्धू को स्थापित करने के लिए कैप्टन अमरिंदर सिंह को सीएम की कुर्सी से हटा दिया। नतीजा ये रहा कि कैप्टन ने कांग्रेस को छोड़ दिया। इसका असर यह हुआ कि पंजाब में कांग्रेस की शर्मनाक हार हुई। तो चाहे परीक्षा हो, व्यापार हो या चुनावी राजनीति हो, सफल उसे ही माना जाता है जो अच्छे परिणाम लाए। राजनीति में अच्छे परिणाम का मतलब चुनाव जीतने से है। गुलाम नबी आजाद ने राहुल गांधी पर जो तमाम आरोप लगाए हैं उसमें सबसे प्रमुख आरोप चुनाव में नाकामी है। आंकड़े गुलाम नबी आजाद के इस आरोप की पुष्टि भी करते हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि राहुल गांधी 16 दिसंबर 2017 से 3 अगस्त 2019 तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। इस दौरान कांग्रेस का चुनावी प्रदर्शन बेहद खराब रहा। हम आपको बता दें कि 2017 में गुजरात विधानसभा चुनाव में कांग्रेस जोर शोर से मैदान में उतरी थी। राहुल ने जोरदार प्रचार किया, लेकिन कांग्रेस गुजरात में एक बार फिर हार गई। 2018 में त्रिपुरा में हुए चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद शर्मनाक रहा। यहां बीजेपी ने पहली बार सरकार बनाई, वहीं कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया। 2018 में मेघालय में कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई। 2018 में नागालैंड में हुए चुनाव में कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला। 2018 में कर्नाटक में कांग्रेस दूसरे नंबर की पार्टी बनी, लेकिन बाद में पार्टी में बगावत हो गई। 2018 में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने चुनाव जीता, सरकार बनाई, लेकिन विश्लेषक इसका सेहरा भूपेश बघेल के सिर बांधते हैं। 2018 में ही मध्य प्रदेश में कांग्रेस पहले नंबर की पार्टी बनी, कांग्रेस की सरकार भी बनी, लेकिन राहुल पार्टी नेताओं में सामंजस्य नहीं बैठा पाए और सरकार चली गई। 2018 में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी। 2018 में मिजोरम में कांग्रेस को महज 5 सीटें मिली। 2018 में तेलंगाना में कांग्रेस 119 में से सिर्फ 19 सीटें ही जीत पाई। 2019 में आंध्र प्रदेश में कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीत पाई। 2019 में ओडिशा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन शर्मनाक रहा। 2019 में अरुणाचल प्रदेश में भी कांग्रेस का चुनावी प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा। 2019 में सिक्किम में कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीत पाई। यानी जिन राज्यों में स्थानीय नेतृत्व मजबूत था वहां कांग्रेस को जीत मिली, लेकिन राहुल गांधी बतौर पार्टी अध्यक्ष कमजोर राज्यों में कांग्रेस को मजबूती नहीं दे पाए। इतना ही नहीं, आरोप है कि राहुल पार्टी को मजबूत करने के लिए कोई मजबूत कदम भी नहीं उठा पाए। तो गुलाम नबी आजाद ने अपने इस्तीफे के आखिरी पैराग्राफ में कांग्रेस आलाकमान से भारत जोड़ो यात्रा के बजाय
कांग्रेस जोड़ो यात्रा करने की अपील की है। यहां हम आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी 7 सितंबर को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा शुरू करेंगे। यह यात्रा 12 राज्यों से गुजरते हुए जम्मू कश्मीर में समाप्त होगी। गुलाम नबी आजाद ने इसी पर तंज कसते हुए कहा कि आलाकमान को कांग्रेस जोड़ो यात्रा करनी चाहिए, यानी राहुल गांधी को कांग्रेस के असंतुष्ट नेताओं से पहले मिलना चाहिए। वैसे ये सच भी है, क्योंकि सबसे पहले घर में सुधार किया जाता है, तब बाहर के सुधार की बात की जाती है। गुलाम नबी आजाद कांग्रेस में चाटुकार कल्चर का आरोप लगा रहे हैं। गुलाम नबी आजाद आरोप लगा रहे हैं कि राहुल गांधी चाटुकारों से घिरे हुए हैं और ये चाटुकार मंडली ही कांग्रेस को चला रही है। ये आरोप पहले भी लगते रहे हैं। इन आरोपों की सच्चाई क्या है, इस पर हम कुछ नहीं कहेंगे। इनके छोटे बच्चे रहते हुए भी ये हर महीने 50,000 कमाती हैं। घर से ही कैंडल मेकिंग बिजनेस करती हैं। आपको भी सीखना है और करना है, फिर क्यों देरी? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।